हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज एक नए सेमेस्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे और वो सेमेस्टर होगा 5वां सेमेस्टर। ठीक है। तो सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और उन स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे जो अभी-अभी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम देकर के वो 5वां सेमेस्टर में आए हैं। ठीक है। और आई होप सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतरीन गया होगा 4th सेमेस्टर का। और अगर कहीं भी कोई कमी रह गया है, कहीं भी कोई कमी रह गया है, तो उसको पूर्ति करने के लिए अब आपके पास 5वां सेमेस्टर है। उस 5वें सेमेस्टर को आप इतना बेहतरीन बनाएँ कि जितना कमी अब तक हुआ है वो सब भरपाई हो जाए और उसके साथ देने के लिए आपको आईवी टेक्निकल क्लासेस 24/7 अवेलेबल होगा। ठीक है? और आपको पता होगा कि आईवी टेक्निकल क्लासेस इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में नंबर 1 संस्थान है, तो आपको बताने की कोई हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है? तो आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं 5वां सेमेस्टर का। एक सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो कि मैं पढ़ाऊँगा। इस पेपर को मैं 5वां बार अभी पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 4 बार पढ़ा चुका हूँ, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए और नहीं आएगा। आई होप ये पूरा 100% मेरे तरफ से है। ठीक है? आज का क्लास में सिलेबस एनालिसिस को करेंगे। ठीक है? ये 5वां सेमेस्टर का सब 0-0 लेक्चर्स है, मतलब यहाँ पे कुछ स्टडी होने वाला नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, एनालिसिस करने वाले, क्या पढ़ना है, कितना ज़रूरत है। ठीक है? बस ये चीज़ों को क्या-क्या हमें ज़रूरत होगा पढ़ने के लिए उस चीज़ों को देखेंगे। तो आपका टोटल 5 पेपर हैं। 5 पेपर में एक पेपर है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बाकी अदर पेपर का भी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अवेलेबल यूट्यूब चैनल पे हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएँगे आपको एप्लीकेशंस पे आएँगे, तो जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स जैसा भी हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे दिया गया है 7488349472। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग कोर्स को परचेज़ कर लेंगे। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप प्ले स्टोर से आईबी टेक्निकल क्लासेस को ऐप डाउनलोड करेंगे जो नहीं किए हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शंस ज़रूरी है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, इसलिए आप लोग को शायद नहीं पता होगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है मेरा नाम राजांशु वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, क्योंकि मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर को पढ़ाता हूँ। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट लिखा गया है। ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है? मेरा क्वालिफ़िकेशंस की अगर बात किया जाए तो डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस फील्ड में लगभग 3 ईयर से हम हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बाद जब ही है। इससे पहले आपके सीनियर्स का मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ऑलरेडी हम 3 से 4 बार उन लोग को भी पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या होता है कि हर एक बार एक सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों को, तो एक सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, इस तरीक़ा से कंबाइन करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो आपको कहीं दिक्कत आना नहीं है, प्रोसेसर और कंट्रोलर दोनों में नहीं दिक्कत आने वाला है। ठीक है? तो ये चीज़ मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शंस हुआ। किसी तरह से और कोई परेशानी होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर 8084662501, इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट इंटैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, एनीवेयर, कॉल हर एक जगह पे, लेकिन बी मतलब का कॉल नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग टोटल 5 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। 5 यूनिट में अलग-अलग डिवाइड किया गया है। सारे यूनिट में कुछ-कुछ पार्टें पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ज़रूरत क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ स्टडी में होगा, आपको क्लास नोट्स होगा, जो हम आपको क्लास में लेक्चर्स वाइज़ दिया जाएगा, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? दूसरा आपका पीवाईक्यू सीरीज़ होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को होगा। ये 2 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होगा आपको पढ़ने का। तीसरा सोर्स आपके इच्छा पे है, वो है बुक है। ठीक है? बुक का पीडीएफ जो होगा आपको हम शेयर कर देंगे। ठीक है? इस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर दोनों का बुक हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक जगह आपको दे देंगे। ठीक है? मेनली फोकस होना चाहिए क्लास नोट्स और पीवाईक्यू, क्योंकि उतना आपके पास टाइम होता नहीं है कि आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको इच्छा है पढ़ने का वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए ये हम लोग का ये सोर्स हो गया पढ़ने का, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? अब आते हैं टोटल यूनिट 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में क्या-क्या पढ़ना है? तो आपको 2 पेपर पढ़ना है। कौन-कौन पढ़ना है? इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर्स को पढ़ना है। ठीक है? और एक माइक्रो कंट्रोलर म्यूजियम लिखना है। ठीक है?
म्यू के मतलब माइक्रो सी से कंट्रोलर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर में टोटल आपका 1 ही यूनिट पढ़ना है, ठीक है? और बाकी माइक्रो कंट्रोलर जो है आपका 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक है? यानी यूनिट 1 सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है, बाकी का यूनिट 2, 3, 4, 5 यूनिट जो है आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से तो एक चीज हम लोग को क्लियर है कि माइक्रो प्रोसेसर कम पढ़ना है, माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा पढ़ना है। लेकिन इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो माइक्रो कंट्रोलर ज्यादा पढ़ना है वो तो ठीक है, वो सही है, ज्यादा पढ़ रहा है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर आपको बेसिक होगा, फाउंडेशन होगा। जिन स्टूडेंट को माइक्रो प्रोसेसर अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में, लेकिन उतना ही आएगा जितना आप सोचेंगे उतना नहीं आएगा। इसलिए बेसिक फाउंडेशन जो हमें बनाना है माइक्रो प्रोसेसर पे बनाना है, और ये प्रोसेसर पे अगर बेसिक फाउंडेशन हम लोग को बन जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर में कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हुए जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? बाकी इस पेपर को पढ़ाने के लिए मुझे या फिर आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आएगा मेरा कि अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को और क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जैसे जैसे हम लेक्चर्स देखते चले जाएंगे और आपस में टेक्स्ट पढ़ते चले जाएंगे और फिर काफी इंटरेस्टिंग आने लगा, फिर इस पेपर को एंजॉय करेंगे हम लोग। चलिए ओके, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें आपको हम बता दें। अब आते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे, यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 में आपको जो सिलेबस दिया गया है बहुत गजब का दिया गया है भाई, इसको मतलब समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसे करते हैं एसबीटी वाले। बस बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ना है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया है पढ़ने के लिए। तो ये तो काफी अलग चीज होता है ना, कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका खुद इंट्रोडक्शन नहीं दिया है सिलेबस में। ये गजब की बात है। तो कोई बात नहीं, वो दिया है दिया नहीं दिया है उससे कोई मतलब नहीं रखना है हम लोगों को, ठीक है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, देन आपको इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। यानी ऊपर में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें देखेंगे कि कब माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर कब आया, कैसे आया, कितना बीट का आया, ठीक है? उसमें एड्रेस बस, डेटा बस कितने होते हैं, कितना उसका स्टोरेज है, इस सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसको एक और नाम अगर बात किया जाए कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो हिस्ट्री भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है? अब ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत तरह के होते हैं, जिसमें आपको बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, जो सबसे अगर बात किया जाए कि वैसा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया है जिसका नाम है 8085। इससे पहले भी माइक्रो प्रोसेसर आए थे 8080, ये 004, फिर ये 008, ये सब माइक्रो प्रोसेसर आए थे। वो अभी इवोल्यूशन में आपको हम बता देंगे, लेकिन आपको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर जो पढ़ना है 8085 ही पढ़ना। आखिर यही क्यों पढ़ना है सर? तो ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम का था, ये 8 बिट का था, काफी पॉपुलर हुआ था। मतलब जो हमें उस टाइम में रिक्वायरमेंट चीजें थे वो चीजों को फुलफिल किया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। इसलिए बेसिक माइक्रो प्रोसेसर होता है, अभी के डेट में ये यूज नहीं होता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट जो होता है अभी का माइक्रो प्रोसेसर में भी यूज होता है। जैसे पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, ये सब जब हाई 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 लेवल का पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये बेसिक पढ़ना, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर डायग्राम पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर डायग्राम में देखेंगे कि इस 8085 में क्या होता है, कि कितना ब्लॉक होता है, सारे ब्लॉक का मतलब क्या होते हैं, ठीक है? उस सारा कुछ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वो लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। उसके बाद पिन डायग्राम को हम लोग देखेंगे। पिन डायग्राम इसी आर्किटेक्चर डायग्राम में एक आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट एक ब्लॉक मिलेगा, उसी में कुछ पिन डायग्राम वहां पे भी होंगे, लेकिन इसका एक स्पेशल पिन डायग्राम भी हम लोग देखेंगे जो 40 पिन आइस होगा। इसको 40 पिन हम लोग को याद रखना है, जिसमें बहुत सारे पिन कंट्रोल सिग्नल होंगे, बहुत सारे पिन मल्टीप्लेक्शन हो, कितना होगा क्या होगा हम वहां पे बताएंगे। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस है आराम से, ठीक है? ये दोनों पढ़ने के बाद हम लोग सीधा एक नए लैंग्वेज के फाउंडेशन को तैयार करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी तक आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, हिंदी पढ़े होंगे, और संस्कृत लैंग्वेज भी कुछ लोग ने पढ़ा, कुछ मुस्लिम से जो होंगे उर्दू पढ़े होंगे। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेज आप लोग पढ़े होंगे, और किसी को इच्छा होगा तमिल पढ़े होंगे, बहुत तरह का लैंग्वेजेज होता है। लेकिन उन सभी को हट करके एक लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज में क्या करना, प्रोग्रामिंग करना है। बहुत लोगों को तो सुन करके डर लगता है, पावर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है और प्रोग्रामिंग करना, जब यही करना था तो कंप्यूटर साइंस ले लेते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से करेंगे। उसके लिए हम है अवेलेबल, ठीक है? तो ये प्रोग्रामिंग करना कहाँ पे, 8085 में करना है, ठीक है? उसका करने के लिए कुछ तौर तरीके होता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं, एबीसीडी सीखते हैं।
फिर उसका धीरे-धीरे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, उस सेंटेंस को मिला करके धीरे-धीरे बड़ा करते हैं, बोलना सीखते हैं, तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी है। तो उसका कुछ मॉडल होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल, इसमें सबसे बेसिक चीज़ें होते हैं एड्रेसिंग मोड। ये एड्रेसिंग मोड सबसे बेसिक चीज़ है प्रोग्राम का, ये हम लोग समझेंगे कि एड्रेसिंग मोड होता क्या है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस बहुत सारे, तो विदाउट इंस्ट्रक्शंस हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी है, तो उसके पास अपना खोपड़ी दिमाग होता ही नहीं है। कि वो कुछ समझ सके। जब ऐसा होता तो मोबाइल फ़ोन में ही माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन यूज़ होता है। तो ऐसा में क्या होता है, उस मोबाइल का मन करता है किसी और से बात करने का, तो अपने कॉल लग जाता है, बात हो जाता है। मोबाइल को मन करता है कि वीडियो देखना है, तो अपने से वीडियो ऑन करता हो जाता है। ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का खुद का अपना दिमाग नहीं होता। जैसा हम इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को देंगे, ठीक वैसा ही वो काम करेगा। ठीक है? अलग से वो कुछ नहीं करता है। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शंस का क्लासिफिकेशन में देखेंगे, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट 2-3 तरह का फॉर्मेट होता है, जो वहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे, दूसरा इंस्ट्रक्शंस उसका सेट देखेंगे, उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेगा आपको, अरिथमेटिक ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग को लॉजिकल ग्रुप मिलेगा, फिर और डिफरेंट, ये टोटल 5 प्रकार का होता है, मशीन कंट्रोल ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये सब चीज़ें किस तरह से वहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़, और ये बता दें कि 8051 में भी पढ़ना है बाबू, इसलिए हम बोले थे कि फाउंडेशन मजबूत करना है, ये एड्रेसिंग मोड यहाँ भी 5 प्रकार का पढ़ना है, और ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर में भी पढ़ना है। इसीलिए बोले कि ये बेसिक चीज़ है, ये अगर समझ में आ गया तो आगे हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आने वाला है। ठीक है? ये स्टैक एंड सबरूटीन यहाँ भी पढ़ना है, 8051 में भी ये पढ़ना, माइक्रो कंट्रोलर में भी। ठीक है? ये सब पढ़ने के बाद प्रोग्रामिंग को सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे, जो पूछा जाता है एडिशंस का, सब्ट्रैक्शंस का, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है? और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिजिटल का पार्ट आपको इम्पोर्टेंट हो, जो आप लोग 3rd सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक पेपर था 3rd में पढ़ना आप लोगों को, तो वहाँ पे डिजिटल आपने पढ़ा होगा बेसिक चीज़ें। बाइनरी लैंग्वेज का एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, अगर वो नहीं पढ़े तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है? अगला लेक्चर्स में भी ये सब मिलने लगेगा आपको, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ इतना है, ठीक है? आगे चलते हैं, ये यूनिट 1 में आपको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है? अब यूनिट 2 में जैसे ही हम लोग मूव करते हैं, तो यूनिट 2 में माइक्रो कंट्रोलर आता है। माइक्रो कंट्रोलर का मतलब होता है प्रोसेसर, का मतलब क्या होता है? तो आपको सिंपली वर्ड में था कि माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है। सिंपल वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल इन साइज। क्या? स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज भी क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारा इस वीडियो में आपको पता चलेगा, जब इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो। ठीक है? स्मॉल इन साइज में हुआ क्या कि इसका साइज बहुत कम किया, तो स्पीड इसको 1000 गुना क्या हो गया, बढ़ गया था। इसलिए आज के डेट में क्या, कैलकुलेटर हो, मोबाइल लैपटॉप हो, मॉनिटर हो, ये सब जो चीजें हैं काफी फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू पहले के ज़माने से, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? और प्रोसेसर्स का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर्स का मतलब प्रोसेस करना, और प्रोसेस, माइक्रो प्लस प्रोसेस मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करना। तो ठीक है, माइक्रो प्लस कंट्रोल, कंट्रोल करना, कोई स्पेसिफिक डिवाइस को कंट्रोल करना, यानी जितने भी माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस होंगे, उस सब में कहीं न कहीं माइक्रो प्रोसेसर्स होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस होंगे, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे फिर फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे एक सिंपल अगर बात किया जाए तो ये एक माउस हो, ये माउस तो आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग इसका नाम जानते हो, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, इसमें भी कहीं न कहीं प्रोग्रामिंग का काम होता है, ये भी कोई प्रोग्रामिंग पे काम करता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी कर्सर को यहाँ से वहाँ से वहाँ क्लिक करने के बाद ये काम करता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर एक वो डिवाइस जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है, और हर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में कहीं न कहीं माइक्रो प्रोसेसर्स का काम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग काम करता है, जैसा कि एसी। एसी का एक रिमोट होता है, वहाँ से हम लोग काम बेसिक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग हो रहा है कि हम यहाँ पे 21 डिग्री किए तो 21 हो गया, 28 तो 28, 15 तो 15, ऐसा। एसी में कूलिंग का काम बेसी होता है। क्या माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर कोई इधर-उधर पाया जाता है? नहीं भाई, वो एक प्रोग्रामिंग रन करता है। बस इतना ही चीज़ें ध्यान में रखना है। तो यहाँ भी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे, तो उसके बाद इवोल्यूशंस इसका भी देखेंगे कि इसका भी कहाँ से कैसे आया, उत्पन्न हुआ, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है? ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम में माइक्रो कंप्यूटर का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बताएँगे, जो कि आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वही होगा, ठीक है? और उसका कुछ एलिमेंट होगा, वो माइक्रो कंप्यूटर का, वो बताया जाएगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ बसेस को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें 8085 में भी क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो वैन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर।
ठीक है, हार्डवर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, HARVRD होता है, तो आप ध्यान दे दीजिए। तो वैन न्यूमन और हार्डवर्ड आर्किटेक्चर जो होता है, 2 तरह का आर्किटेक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि स्टोरेज पर्पज़ से देखते हुए इन दोनों को बनाया गया था। पहले वैन न्यूमन आर्किटेक्चर था जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए सेम स्टोरेज के लिए एक ही आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता था, जबकि हार्डवर्ड आर्किटेक्चर जब आया तो उसमें डेटा के लिए अलग और प्रोग्राम के लिए अलग। जैसा कि आप लोग सुना होगा एसएसडी और एचडीडी लैपटॉप में लेने जाते होंगे, तो यही सुनते होंगे कि सर एसएसडी है या एचडीडी है। तो एचडीडी में बेसिकली हम लोग डेटा को रखते हैं और एसएसडी में जितना भी प्रोग्राम करने वाली चीज होता है, एप्लीकेशंस वगैरह, ऐप वगैरह उसको रखते हैं। जैसे कि अब पुराने जमाने में अगर आप चले जाएं तो सैमसंग का मोबाइल आता था जिसमें बेसिक चीजें क्या होते थे कि 8 जीबी का होता था वो। अब तो बहुत 128 256 जीबी तक मोबाइल आने लगा, लेकिन बहुत थोड़ा 5-10 साल पहले चले जाइए आप लोग तो आपको पता होगा वहां पे ऐप को डाउनलोड करने के लिए जगह नहीं रहता, तो कुछ उसको मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता था, तो उसको रनिंग करने में काफी टाइम लगते थे। तो वही बेसिक चीजें होता है कि एसएसडी में आपको कोई भी एप्लीकेशन जो है फास्टली मूव करेगा, जबकि एचडीडी में होगा उसके लिए आप देर से करेगा, टाइम लगेगा। तो वो चीजें को आपको यहाँ पे वैन न्यूमन और हार्डवर्ड डिटेक्टर बेसिकली इसका डिफरेंस आपको बताया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को बेसिक पढ़ने के बाद माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, इन दोनों में क्या होगा कि आपको डिफरेंस पूछा जाता है, ये वीवीआई भी रहता है। अगर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ से देखें तो ये वीवीआई के जैसा काम करता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के बाद हम एक बेसिक डिफरेंस तो 8-10 लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है नीड्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, फिर हम देखेंगे देन आफ्टर की माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्यों पड़ा भाई, इसका जरूरत क्या है, दो चीजें को देखेंगे। और ये पढ़ने के बाद फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से फैमिली है। ठीक है, वो फैमिली के बारे में कुछ नाम दिया गया है यहाँ पे। जो चीजें हैं ये सब देख लीजिएगा, ये सब बेसिक कुछ करना नहीं है, सबको नाम पढ़ना है, नाम पढ़ने के बाद इसका स्पेसिफिकल और इसमें कंपेरिजन करते हुए इस यूनिट को हम समाप्त करें। काफी छोटा यूनिट है, लेकिन हाँ यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से आपको कुछ नहीं कुछ आपको पूछे जाएंगे। लगभग 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। चलिए मेनली फोकस हम लोग करना है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर 8051। जिस तरह से बेसिक प्रोसेसर 8085 हम लोग पढ़े थे, उसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट होते हुए भी 805 और माइक्रो कंट्रोलर सबसे पुराना सबसे विश्वसनीय ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। उस टाइम का सबसे फेमस, जितना रिक्वायरमेंट हमें चाहिए था सारा कुछ ये दे दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, फंक्शन ऑफ सारे ब्लॉक का फंक्शन देखेंगे, उसका पिन डायग्राम और फंक्शन ऑफ ईच पिन देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम मेमोरी अलग, डेटा मेमोरी अलग, जबकि माइक्रो प्रोसेसर्स में दोनों के लिए एक ही मेमोरी। तो यहाँ पे अलग तो होगा भाई, रैम और रोम के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी को, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी ऐसा करके यहाँ पे पढ़ना होगा। और उसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे। एक्सटर्नल 120, भी एक 120 या डिफरेंस वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटरनल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, ये 128 बाइट का होगा। इसका स्ट्रक्चर्स आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर रीसेट है और क्लॉक सर्किट ये देखेंगे। उसमें बहुत सारे रजिस्टर भी पढ़ना होगा, 8085 में भी ये पढ़ना है, 8051 में भी ये पढ़ना है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर 8085 में, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़ना होगा। तो वहां पर ज्यादा अंतर है नहीं, बस यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पढ़ना होगा और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एसएफआर का मतलब होता है स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये चीजें इतना है। ठीक है, ये बेसिक आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। अब हम लोग मूव करते हैं यूनिट 4 पे। तो जितने चीजें हम यहाँ पे यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं, और इतने चीजें माइक्रो प्रोसेसर में एक ही में दे दिया है पढ़ने के लिए। देखो वहां पे भी इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना था, वहां पे भी एड्रेसिंग मोड, वहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, वहां पर डेटा ट्रांसफर, थीमेटिक, लॉजिकल, ब्रांचिंग, बिट मैनिपुलेशन बोले थे ना कि वहां भी सेम पढ़ना है, यहाँ भी सेम पढ़ना है। देख लो, स्टैक वहां ही पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ रहे, सब रूटिंग वहां ही पढ़ो, यहाँ ही पढ़ना, इंटरप्ट वहां ही पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो सारा कुछ सेम 8085 की जैसा। जिसका 8085 माइक्रो प्रोसेसर जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना कंसेप्ट बनाएगा, वही काम आने वाला है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ सिंपल प्रोग्राम दिया गया, वो प्रोग्राम भी यहाँ पे हम करेंगे। चलिए आगे, लास्ट यूनिट है ये हम लोगों का। तो यहाँ पे कुछ लास्ट यूनिट में इंटरनल पेरिफेरल एंड रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली प्रोग्राम पर्पस से आपको पढ़ने के लिए इसका बेसिक सारा कुछ आप
पहले पढ़ लिए होंगे, उसका बेसिक यहाँ पे प्रोग्राम पढ़ेंगे, जैसा कि आईओ पोर्ट। इस आईओ पोर्ट क्या होता है, तो आर्टिक्यूलेटेड डायग्राम में आईओ पोर्ट बताएंगे, जहाँ पे आपको रैम को हम क्लासिफाई करेंगे, वहाँ पे बैंक रजिस्टर और उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, तो वहाँ पे इसका जो भी बैंक रजिस्टर हो या फिर जितने भी चीज हो, डेटा को बाहर लाना हो या अंदर लाना हो। आईओ को मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, ये 32 आपको पढ़ना, पिन डायग्राम में ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पे देखना, उसका सिंपल प्रोग्राम करके डायग्राम करके बता देना है, ठीक है। उसके बाद रीड राइट ऑपरेशंस क्या होता है, ये सारी चीज पहले ही पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड एसएफआर ये पहले ही पता चल जाएगा। टाइमर काउंटर जो होता है आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसका भी एसएफआर में क्या मतलब है, टाइमर काउंटर को भी बता देंगे। फिर प्रोग्रामिंग मोड में ऑपरेशंस है, कुछ प्रोग्राम करेंगे वो करेंगे। ये सीरियल कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी एसएफआर में ही आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा, क्योंकि एसएफआर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेसिक चीज जो है एसएफआर में ही क्लियर कर दिया जाएगा आप लोगों को, तो आपको इससे टेंशन लेना है ही नहीं, ठीक है। बेसिक ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन क्या होगा, इसका बॉड रेट क्या होता है, रिलेटेड एसएफआर और प्रोग्रामिंग मोड और ऑपरेशन विद प्रोग्राम डायग्राम, ये चीजें आपको है। इंटरप्ट पहले ही पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। रिलेटेड ऑफ एसएफआर टाइप्स और इसका डायग्राम सारा कुछ आपको पहले ही दे दिया जाएगा, यानी यूनिट 5 आने से पहले सब सारी चीजों को आप देख लेंगे। फिर पावर सेविंग ऑपरेशन मोड एसएफआर, ये भी आपको एसएफआर में ही बता दिया जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि सब एसएफआर में आपको पहले ही बता दिया जाएगा। इस यूनिट को हम लोग अलग से नहीं पढ़ने वाले, अलग से सिर्फ इसका प्रोग्रामिंग करेंगे, बस उतना ही। ये तो मेनली हम लोग का देखा जाए तो 1 2 3 4 4 ही यूनिट मेन है, ठीक है। और पांचवा यूनिट जो है ये 3 और 4 का बेसिक है। पांचवा यूनिट जो है ये 3 और 4 का बेसिक यहाँ पे करेंगे और पांचवा यहाँ पे कर लेंगे। जिनको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पांचवा बहुत अच्छे से को क्लियर हो जाएगा। जब प्रोग्रामिंग बताएंगे आयो पोर्ट पोर्ट 0 से पोर्ट 1 में कोई डेटा को कैसे दे भेजेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कोई भी आयो पोर्ट से कोई भी रजिस्टर में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। यहाँ भी असेंबली लेवल लैंग्वेज ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक चीजें था, इतना आप लोग को करना है। तो आई होप ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इंट्रोडक्शंस आप लोग को समझ गए होंगे कि हम लोग को क्या क्या ओवरव्यू क्या करके पढ़ना है। बुक वगैरह जो भी है आपको भेज देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, मेनली फोकस करना क्लास नोट्स पे। क्लास नोट्स आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट तक पहुंचा दें जो आप लोग को दोस्त हैं, और या फिर 5th सेमेस्टर में आए हैं, 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे करके, और वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में आपको काफी वेस्ट करना है, तो आपके लिए आईबी टेक्निकल क्लासेस काफी बेस्ट है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।